साथियों नमस्कार। सरल नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक है, आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड किससे मिलकर बना होता है ना, इसका कंपोजिशन क्या है, ये बॉडी में क्या काम करता है, इसके जो फ्लूइड का कलर क्या होता है और अबनॉर्मल कलर के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड किससे मिलके बना होता है। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड मेटलम सीरम और जो मेम्ब्रेन होती है उससे मिलके ये बना होता है। ठीक है, इसका जो वॉल्यूम होता है अपन इस वॉल्यूम की अपन बात करते हैं कि ये इसका वॉल्यूम कब और कितना होता है। ठीक है, 50 ml 50 ml एमनियोटिक फ्लूइड कब होगा? 12 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज। ठीक है, 400 ml एमनियोटिक फ्लूइड कब होगा? 20 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज। 1 लीटर एमनियोटिक फ्लूइड कब होगा? 36 से लगाकर 38 वीक के बीच में। और एक टर्म जब बच्चा डिलीवर होने के समय आ जाता है उस समय टर्म बेबी पर कितना होगा एमनियोटिक फ्लूइड? 600 से 800। इसको लेके रेंज को लेके अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, पूछे जा चुके हैं, तो आपको ये याद करना है। ठीक है, और टर्म क्या होगा? 40 वीक। तो टर्म ना क्या कर सीधा 40 वीक पूछ ले आपसे कि 40 वीक पे एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कितना होगा, तो आपको क्लिक करना है 60 से 600 से 800 ml। और आपको अगर 20 वीक पे अगर पूछ ले तो आपको क्लिक करना है 400 ml। ये तो अपने बात कर ली है वॉल्यूम की। ठीक है, अब इन स्टेज पर अगर 12 वीक पर 50 ml ना होकर उससे कम है तो वो अबनॉर्मलिटी है, उससे ज़्यादा है तो वो अबनॉर्मलिटी है। ठीक है, उसके बाद पोस्ट टर्म। भाई टर्म पर तो कितना था एमनियोटिक फ्लूइड? 600 से 800 ml। पोस्ट टर्म क्या होता है? 40 वीक के बाद। 40 वीक बाद अगर बेबी डिलीवर नहीं कर पाता है और वह 42 वीक पर उसकी गेस्टेशनल एज चली जाती है। जैसे जैसे गेस्टेशनल एज बढ़ता रहेगा एमनियोटिक फ्लूइड घटता रहेगा। ठीक है, तो पोस्ट टर्म पे आ जाता है 200 ml। अब इसकी बात करते हैं पीएच की। इसका पीएच कितना होता है? ठीक है, स्लाइटली एक लाइन होता है। ठीक है, और जो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है पीएच की वो होती है 1.010 ऑस्मो पर लीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, यह वैल्यू आपको याद करनी होगी। एमनियोटिक फ्लूइड की ग्रेविटी कितनी होती है पीएच के अंदर? 1.010 ऑस्मो पर लीटर। ठीक है, एग्जाम में कई बार इसके जो मात्रक को लेके उसको भी मतलब ऑप्शन आते हैं 1.010 ऑस्मो पर लीटर, कई बार 10 ml पर लीटर करता है। आपको मात्रा भी याद करनी है आपको। कलर, अब बात करते हैं इसके कलर के बारे में। इसका कलर कैसा होता है? पेल स्ट्रो, हल्का पीला रंग होता है। क्यों होता है वो? ड्यू टू % ऑफ लेनिगो हेयर। जो फाइन हेयर होते हैं, अपन ने फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर पढ़ा था कि जो बेबी के बर्थ पर जो फाइन हेयर होते हैं और वो कहाँ होते हैं? मोस्टली बैक ऑफ द बॉडी। ठीक है, उनकी वजह से भी एमनियोटिक का फ्लूइड जो कलर होता है वो होता है पेल स्ट्रो। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल कलर। कई बार क्या होता है लीकेज के दौरान अपन को अब नॉर्मल कलर दिखाई देते हैं। पेल स्ट्रो कलर नहीं दिखाई देगा अपन को, येलो, ग्रीन, गोल्डन, है ना, ये कलर दिखाई देते हैं तो वो कहीं ना कहीं गेस्टेशनल एज में अबनॉर्मलिटी अपन को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन डिस्कस करते हैं उन कलर के बारे में। अब नॉर्मल कलर, ठीक है, अगर लीकेज हो रहे हैं और ग्रीन कलर आ रहे हैं, एमनियोटिक फ्लूइड में अगर ग्रीन कलर आ रहे हैं तो क्या इंडिकेट करेगा? फीटल क्या है? डिस्ट्रेस में है। डिस्ट्रेस मीन्स फीटल क्या है? वो अंदर जो अंदर के वातावरण में है वो सेटल नहीं है, वो अंदर के वातावरण में अपने आप को डाल नहीं पा रहे हैं, तो वो डिस्ट्रेस है। ठीक है, गोल्डन कलर, एमनियोटिक फ्लूइड का गोल्डन कलर कब होगा? ड्यू टू RH इनकम्पेबिलिटी। RH इनकम्पेबिलिटी होगी तो क्या होगा? हिमोलाइसिस होगा। ठीक है, हिमोलाइसिस होगा तो RBC के अंदर होगा और प्रोडक्शन ऑफ एक्सेसिव बिलिरुबिन। ठीक है, तो क्या होगा? बिलिरुबिन का एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है तो ये सीधा एमनियोटिक फ्लूइड में जाके मिलता है और उसका कलर चेंज कर देता है। ठीक है,
और क्या बना देता है, गोल्डन कलर। तो गोल्डन कलर दिखता है तो कहीं ना कहीं RH इनकम्पेटिबिलिटी है, ठीक है। और क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ एक्सेसिव बिलिरुबिन, ठीक है। उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं ग्रीनिश येलो। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर है ग्रीनिश येलो आ रहा है तो ये किसे इंडिकेट करेगा, पोस्ट मैच्योरिटी, ठीक है। अगर नॉर्मल होता है 40 वीक पे बेबी डिलीवर करना चाहिए, ठीक है। और उस समय कितना होगा फ्लूइड, 600 से 800 ml, ठीक है। ये होगा 40 वीक पे। फिर चलेंगे अपन 42 वीक पे, ठीक है। 42 वीक पे इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 ml। और आप नोट करना 200 ml जो सेंस रहेगा, जो उसका कलर होगा कितना होगा, उसका कलर होगा ग्रीनिश येलो, ठीक है। ग्रीनिश येलो क्यों होगा, 40 वीक पे क्या होगा, बच्चा हो गया टर्म। अब वो बाहर नहीं आ रहा लेकिन वो अंदर अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शन शुरू कर देगा, मिकोनियम पास आउट करना शुरू कर देगा। तो ड्यू टू मिकोनियम वह स्टूल पास आउट करता है, तो उसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड का कलर होता है, क्या होता है, ग्रीनिश येलो, ठीक है। जो कि इंडिकेट करता है पोस्ट मैच्योरिटी को। उसके बाद में डार्क कलर या कलर ब्राउन या टबेको जूसी कलर, अगर ये कलर आता है एमनियोटिक फ्लूइड का तो किससे इंडिकेट करता है, इंट्रा यूट्राइन डेथ को। अगर ये कलर आ रहा है तो इंडिकेट करेगा बच्चा अंदर डेथ हो चुका है, ठीक है। फिर अपन डिस्कस करते हैं डार्क रेड, डार्क ब्राउन या टबेको जूसी कलर जैसा अगर कलर या फ्लूइड आ रहा है तो डेथ हो चुकी है अंदर फिटस की। और डार्क रेड, अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर है जो डार्क रेड आ रहा है तो वो इंडिकेट करेगा हेमरेजिक कंडीशन, है ना। हेमरेजिक कंडीशन कौन सी, या तो होगी फिटस इंजरी या होगी यूटेराइन इंजरी। इन दोनों कंडीशन में एमनियोटिक फ्लूइड का कलर जो होगा डार्क रेड होगा, ठीक है। तो ये थे अबनॉर्मल कलर। उसके बाद में इसकी वॉल्यूम को लेकर अबनॉर्मलिटी होती है। अगर फ्लूइड ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, ठीक है। अगर फ्लूइड डिक्रीज कम होगा, अगर समय के अनुसार कम हो रहा है, जैसा कि टर्म पर बात करें अपन, टर्म ए पर बेबी में जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो होता है 600 से 800, ठीक है। अगर ये टर्म पर ये वैल्यू ना होकर उससे कम है, 100 है या 200 है, तो ये कंडीशन कहलाएगी ओलिगो हाइड्रोएमिनियोस। ये एक अबनॉर्मल कंडीशन है, इसको अपन डिसऑर्डर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पॉलीहाइड्रोएमिनियोस, इंक्रीज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, जैसा कि अपन बात कर रहे हैं टर्म बेबी है, टर्म बेबी पर कितना होता है 600 से 800 ml एमनियोटिक फ्लूइड होता है। और पॉलीहाइड्रो में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, टर्म पर क्या होगा 1000 चला जाएगा। अगर टर्म पर वॉल्यूम अगर 1000 है तो वो कंडीशन कहलाएगी पॉलीहाइड्रोएमिनियोस, ठीक है। इन दोनों के अलग अलग अपन डिसऑर्डर की क्लासों में अपन डिस्कस करेंगे। अभी अपन को सिर्फ इसका अर्थ देखना है कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में नोट, फीटस शैलो एमनियोटिक फ्लूइड फ्रॉम 12 वीक। फीटस जो होता है 12 सप्ताह के बाद जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको स्वेलिंग करना शुरू कर देता है। वो स्वेलिंग करेगा, बॉडी में जाएगा तो किडनी फंक्शन भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। फीटस किडनी स्टार्ट फ्रॉम द यूरिन 12 वीक, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, एमनियोटिक फ्लूइड स्वेलो कब करेगा 12 सप्ताह पर, और फीटस जो यूटेराइन में है वो फर्स्ट टाइम कब करेगा, किडनी फंक्शन स्टार्ट यूरिन कब करेगी 12 वीक पे करेगी, ठीक है। ये दोनों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं इसके कंपोजिशन, ये किससे मिलके बना होता है, कौन, एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक फ्लूइड में 98 से लगा के 99% क्या होता है, वाटर, ठीक है। 1 से 2% होता है सॉलिड।
अब सॉलिड में क्या क्या आ गए, एक तो आ गया ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में हो गया अपने सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम, ये सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आ गए। ऑर्गेनिक में अपने ये क्रिएटिन है, यूरिक एसिड है, ग्लूकोज है, ये सारा अपना आ गया ऑर्गेनिक में। और सब्सट्रैक्टेड पैरासाइट, जो भी अदर जो होते हैं सब्सटेंसेस, उनसे मिलके ये एमनियोटिक फ्लूइड बना होता है। ठीक है, अब अपन डिस्कस करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन क्या है। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन दो प्रकार से अपन पढ़ेंगे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग लेबर। प्रेगनेंसी के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड का क्या फंक्शन है, शॉक अब्जॉर्बर वाला रोल प्ले करता है, ये मेंटेन टेम्परेचर करता है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ फिटस इंपॉर्टेंट है, फिटस को इजीली मूवमेंट करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल होता है एमनियोटिक फ्लूइड का। अगर बॉडी में एमनियोटिक फ्लूइड की वॉल्यूम कम होगी तो बेबी मूवमेंट कम करेगा। ठीक है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन। अब एमनियोटिक फ्लूइड न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड करेगा, अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा फिटस स्वेलो एमनियोटिक फ्लूइड 12 वीक। ठीक है, तो एमनियोटिक फ्लूइड स्वेलो करेगा, निकलेगा, तो एमनियोटिक फ्लूइड में जो भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो बॉडी के अंदर जाएंगे, किसके रूप में, न्यूट्रिशन के रूप में जाएंगे। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन वाला फंक्शन भी अदा करता है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे ड्यूरिंग लेबर। ये तो हो गया 9 माह के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड क्या कार्य करेगा, और लेबर जब डिलीवरी हो रही है उस समय एमनियोटिक का रोल क्या है, इंपॉर्टेंट रोल है डायलेशन ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स के डायलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, और पुश करता है बेबी को बर्थ कैनाल की ओर, और कब करता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। जब आप लेबर डिस्कस कर रहे होंगे आगे क्लासों में, लेबर तीन स्टेज में होता है, अपन फर्स्ट स्टेज में अपन इसको डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार फ्लश करता है एमनियोटिक फ्लूइड बर्थ कैनाल में बेबी को। धन्यवाद।